जूलियर स्टूडेंट, आज हम प्रोबेबिलिटी के लास्ट टॉपिक बर्नौली ट्रायल्स एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर हम बाद में इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। इसका जो स्टेटमेंट है, ट्रायल्स ऑफ random experiment are called Bernoulli trial if they satisfy the following condition। अब वो कंडीशन है नंबर फर्स्ट, there should be finite number of trial। सेकंड जो है trial should be independent। फिर आ रहा है थर्ड, ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। थर्ड जो है, ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली टू आउटकम्स। जो आउटकम्स है सक्सेस एंड फेलियर। और लास्ट वाला कंडीशन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम इन ईच ट्रायल्स। देखिए इसमें कह रहा है कि ट्रायल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। आप कह रहा है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक ट्रायल और रैंडम एक्सपेरिमेंट। पहले देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, मैंने एक कॉइन को टॉस किया, ये है रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप देखिए ये ट्रायल जो है, मैंने कॉइन को 2 बार किया, 3 बार टॉस किया, 4 बार टॉस किया, ये जो है ये ट्रायल है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। आप कह रहे हैं कि ट्रायल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। इसका फर्स्ट कंडीशन है देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल। ट्रायल जो है वो फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। सेकेंड है ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। जो ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मतलब किसी एक के जो प्रोबेबिलिटी ने दूसरी की प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। फिर है ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम्स। ट्रायल में जो है एग्जैक्टली 2 आउटकम आनी चाहिए, सक्सेस और फेलियर। सक्सेस और फेलियर, जैसे कि मान लो मैंने एक कॉइन को टॉस करना है, मुझे हेड चाहिए, तो मैंने टॉस किया, हेड आया सक्सेस, हेड नहीं आया टेल आया तो फेलियर। फिर लास्ट वाला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम इन ईच ट्रायल। सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी जो है वो हर ट्रायल में सेम होनी चाहिए। देखिए मैंने कॉइन को टॉस किया, मुझे हेड चाहिए, तो हेड का जो प्रोबेबिलिटी आएगा 1/2। फिर मैंने टॉस किया, फिर हेड की प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो ये हर एक ट्रायल में जो है सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी हो सेम होनी चाहिए। देखिए अब ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ। ये हमने कल भी यूज़ किया था। ये है NCX P of X Q N minus X। अब देखिए यहाँ पे P को हम सक्सेस मान के चलते हैं और Q को फेलियर मान के चलते हैं। N जो है नंबर ऑफ ट्रायल। अब देखिए ये जो पोर्शन है इसको स्प्लिट करना हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में किया था। देखिए इसका क्या होता है, NCX इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस x फैक्टोरियल और x फैक्टोरियल। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है हम इस क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कहते हैं ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम, डाई को 6 बार उछालते हैं। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस,
और नंबर जो यहाँ पे है सक्सीस, पी के जो वैल्यू है सक्सीस है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सीस? देखिए पहले हम करते हैं फर्स्ट वाला। इसमें कह रहा है कि ए ड्राई इज थ्रोन 6 टाइम, तो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल एन जो आया है 6। आप हमने निकालनी है ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी, जो सक्सीस जो है हमने वो सक्सीस निकालनी है। सक्सीस को हमने लिखा था पी, आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीस जो है, अब सक्सीस ऑड नंबर, आप देखिए एक डाई को मैंने रोल किया तो इसमें आएगा 1 2 3 4 5 6, इसमें ऑड नंबर है 1 3 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीस जो है 1 2 3 1/6 3/6, तो इसका आएगा 3 1 3 3 2 6। उसके बाद फेलियर, अब हमने 10th में एक फॉर्मूला यूज़ किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जैसे कि अब हम क्यों का वैल्यू निकालना है फेलियर की, क्यों, दिस इज इक्वल टू, अब ये हमने यहाँ पे यूज़ करना है 1 माइनस 1/2, दिस इज इक्वल टू 2 1 2 1/2। सक्सेस का जो वैल्यू है 1/2, फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी जो है 1/2। अब हमने निकालनी है नंबर 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमने ये जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ करनी है। अब देखिए यहाँ पे NCX p⁻x q n माइनस x। देखिए n जो है 6 C x बोल रहा है 5 सक्सेस, 5 p का जो प्रोबेबिलिटी आया, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी आया 1/2 रेज टू पावर x जो 5, क्यों जो है फेलियर 1/2, n माइनस x 6 माइनस 5। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, फिर इसका आ रहा है 1/2 रेज टू पावर 5 1/2 1। देखिए अब इसका फैक्टोरियल हम ओपन करते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 में से 5 माइनस 1 इंटू 5 फैक्टोरियल 1 2 रेज टू पावर 5, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 इंटू 1/2। ये 5 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब देखिए सेकेंड में कह रहे हैं एटलीस्ट 5 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एटलीस्ट मतलब 5 और 5 से ज़्यादा, तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 प्लस एटलीस्ट 6, 5 और 6, इसमें 6 तक आएगा क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल जो है n जो है 6 है, तो 6 तक ही जाएंगे। तो इस पहले हम इसका देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल जो है 6 C5, तो P के वैल्यू है 1/2 रेज टू पावर 5, फेलियर का भी 1/2 रेज टू पावर 6 माइनस 5 प्लस फिर इसका 6C 6 1/2 6 1/2 6 माइनस 6, इसका आएगा 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 5 फैक्टोरियल फिर 5 फैक्टोरियल 1/2 रेज टू पावर 5 1/2 रेज टू पावर 1, इसका आएगा 6C। अब हमने 11th में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में ये भी किया था कि NCN जो है वो 1 आएगा और NC0 है ये भी 1 आएगा। अब डिटेल में नहीं जाएंगे हम, तो यहाँ पे आएगा NC 6CC 1/2 रेज टू पावर 6 रेज टू पावर 6 में से 6 0। अब देखिए 6 का फैक्टोरियल जो है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 में से 5 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे बेस जो सेम है, पावर को हमने ऐड करना है 1/2 6 प्लस 1/2 रेज टू पावर 6। देखिए इन दोनों को हमने कॉमन लेनी है बाहर, 2 रेज टू पावर 6 आएगा, ये और ये कैंसिल, 6 प्लस 1 तो आएगा 7 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 6, तो 7 डिवाइडेड बाई 64, ये है हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एटमोस्ट 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 5 सक्सेस मतलब एटमोस्ट 5 सक्सेस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5। अब 5 से ज़्यादा नहीं जाना है, हमने निकालने हैं। अब यहाँ पे
probability of 0 plus probability of 1 plus probability of 2 plus dash 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 plus so on to probability of 5। अब ये लेंथी हो जाएगा, इसमें हम इसका कंप्लीमेंट यूज़ करेंगे। कंप्लीमेंट ये जो फार्मूला है आप हम यहाँ पे यूज़ करना है, तो यहाँ पे होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। तो यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 1 माइनस 6। तो नंबर ऑफ ट्रायल जो है 6 है, हमें 6 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है 6। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 1/2, यहाँ पे 6। फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/2। 6 माइनस 6 0, तो यहाँ पे आएगा 1। 6 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 6, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2 2 4 64, यहाँ पे आ रहा है 2 रेज़ टू पावर 6 64। यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए 64 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 64, 63 डिवाइडेड बाय 64। ये है हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए पेयर ऑफ 4 डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स। तो हमारा n का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे 4, नंबर ऑफ ट्रायल जो है 4। 2 डाई को 4 बार थ्रो करते हैं, तो गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर अ सक्सेस। डबलेट जो यहाँ पे सक्सेस है। देखिए डबलेट मतलब देखिए पेयर ऑफ डाई हमने थ्रो किया तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये है डबलेट। तो ये डबलेट को हम सक्सेस मान के चलते हैं। देखिए पहले तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एज यूज प्रोबेबिलिटी की सक्सेस जो है टोटल, जिसमें डबलेट है 1 2 3 4 5 6। तो अब इसमें 2 डाई जो है उसको हमने थ्रो किया था, तो इसकी टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएगा 6 × 6 6 6 6 36, 6 1 6 6 6 36। फिर क्यू की वैल्यू जो है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, दिस इज इक्वल टू 5/6। पी की जो सक्सेस की जो वैल्यू है, सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है 1/6 और फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी आया हमें 5/6। अब हमें यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज़ करना है। 4C हमें निकालनी है 5 द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। C2 P की जो वैल्यू है 1/6 रेज़ टू पावर 2, क्यू की है 5 डिवाइडेड बाय 6, 4 में से 2, फिर 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 1 डिवाइडेड बाय 6 6 36, यहाँ पे आएगा 5 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू पावर 2, 4 3 into 2 factorial, 2 into 1 into 2 factorial, 1 divided by 36, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 2 factorial cancel, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 6 divided by 36 into 25 divided by 36, 6 6s are 36, 1/6 into 25 divided by 36, फिर आ रहा है 25 डिवाइडेड बाई 6 6 36, 3 6 18, 19 20 21 216। ये है हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट फ्रॉम दी वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड जो है हम ड्रॉ करते हैं। फिर कह रहा है यहाँ पे आप हमें मिला n जो है, नंबर ऑफ ट्रायल जो है 5। आप कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर फर्स्ट ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड। आप 5 कार्ड की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए 5 कार्ड जो है वो स्पेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने। अब यहाँ पे हम सक्सेस जो है स्पेड को मान के चलते हैं, तो टोटल कार्ड होते हैं 52। 52 में से 13 जो है स्पेड और 13 जो है क्लब, 13 जो है डायमंड के और 13 जो है हार्ट की। तो यहाँ पे सक्सेस जो है वो स्पेड है, तो हम स्पेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, SPAD स्पेड। टोटल स्पेड है 13 और टोटल कार्ड जो है 52, तो इसका आएगा 13 1 13, 13 4, तो P की जो वैल्यू है 4। आप क्यों निकालेंगे, क्यों जो है 1 - 1/4, दिस इज इक्वल टू 4 1 4, इसका आ रहा है 3/4।
आप यहाँ पे हमने यूज़ करना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला। देखते हैं 5c हमने निकालनी है 5, तो यहाँ पे आएगा 5। p की जो वैल्यू है 1/4, यहाँ पे 5। q की जो वैल्यू है 3/4, 5 में से 5 माइनस, तो यहाँ पे 5c 5 जो है 1 आएगा, यहाँ पे आ रहा है 1/4 रेज़ टू पावर 5, 3/4 रेज़ टू पावर 0, तो आएगा यहाँ पे 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 इंटू 4 इंटू 1, 16 16 ज़ा, अब यहाँ पे आएगा 2, 16 16 ज़ा 256 इंटू 4, फिर आएगा 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 22, ये आएगा ये 1024, ये है हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आज देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, 3 कार्ड्स स्पेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने। देखिए 5c3 1/4 रेज़ टू पावर 3, 3/4 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3, फिर आएगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, फिर आएगा यहाँ पे रेज़ टू पावर 3, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, इस पे आएगा 3/4 रेज़ टू पावर 2, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा 1 डिवाइडेड बाई 64, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 3 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर आ रहा है 10 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 16, कैंसिल आउट कीजिए यहाँ से, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 9 डिवाइडेड बाई 16, 5 9 ज़ा 45, 32 और 16 जो आ रहा है ये आएगा इसका 512, ये जो है हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब जो नेक्स्ट आ रहा है नॉन इज स्पेड, अब जो कार्ड हमने निकाली है वो स्पेड नहीं होनी चाहिए, उसकी जो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आएगा 5c0 1/4 रेज़ टू पावर 0, फिर फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी है 3/4 रेज़ टू पावर 5 माइनस 0, इसका आएगा 5c0 इज़ 5, इसका भी 1, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1, 5c0 1, 3/5 रेज़ टू, सिंप्लीफाई कीजिए, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और एक 3, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 और एक 4, 9 9 ज़ा 81 इंटू 3, 16 16 ज़ा 256 और 4, अब यहाँ पे आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 256, 4 6 ज़ा 24, 2 4 5 ज़ा 20, 22, 10 1 0, ये है हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। देखिए आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए बैग कंसिस्ट ऑफ 10 बॉल्स ईच मार्क विद डिजिट 0 to 9, एक बैग में 10 बॉल है, उस पर मार्क किया है 0 से लेके 9 तक। फिर कह रहा है इफ़ 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद द रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग, 4 बॉल जो है वो ड्रॉ करते हैं, तो हमें मिला n इज़ इक्वल टू 4। फिर निकालनी है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन इज मार्क विद द डिजिट 0, तो यहाँ पे डिजिट 0 की बात हो रहा है, तो फिर हमने निकालनी है सक्सेस जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉल मार्क विथ 0, मार्क्ड विथ 0, जो 0 से मार्क किया होगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो 0 से मार्क किया हुआ बॉल तो एक ही है, टोटल बॉल है 10, फिर उसके बाद क्यों की जो वैल्यू है 1 माइनस 1/10, दिस इज इक्वल टू 9/10। अब सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है 1/10, फेलियर की 9/10। अब हमें निकालनी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन इज मार्क विद डिजिट 0, जो बॉल हमने निकाली है उस पे 0 से मार्क नहीं होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने। देखिए 4c0, फिर इसका 1/10, 0, 9/10, 4 माइनस 0, इसका आएगा 1, इसका भी 1,
इसका आएगा 9/10 रेस्ट टू पावर 4, इसका आएगा 9/10 रेस्ट टू पावर 4, या ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं। ये है हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इन एन एग्जामिनेशन 20 क्वेश्चंस ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप आर आस्क्ड। इसमें एग्जाम्स में 20 क्वेश्चन होते हैं ट्रू और फॉल्स के। फिर सपोज स्टूडेंट टॉस अ फेयर कॉइन टू डिटरमाइन हिज आंसर। अब बच्चे क्या करते हैं, एक फेयर कॉइन को टॉस करते हैं, अगर हेड आया तो वो ट्रू लिखते हैं और टेल्स आया तो वो फॉल्स लिखते हैं। देखिए अब यहाँ पे आया एन जो है 20 क्वेश्चन, नंबर ऑफ ट्रायल जो है 20। आप यहाँ पे हमने सक्सेस और फेलियर निकालनी है। सक्सेस जो है आप यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं तो सक्सेस मान के चलते हैं हम करेक्ट आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का जब हेड आएगा तो ट्रू लिखेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है 1/2, फिर क्यू की जो वैल्यू है 1 - 1/2, ये भी 1/2। आप कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली। कम से कम उसमें 12 क्वेश्चन का सही जवाब दिया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कम से कम 12, इसका मतलब कम से कम 12, तो हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 12, प्रोबेबिलिटी ऑफ 13, प्रोबेबिलिटी ऑफ 14 प्लस सो ऑन अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 20। देखिए अब इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए 12 का आएगा 20C12, फिर आएगा 1/2 रेस्ट टू पावर 12, फेलियर की 1/12, 20 में से 12 माइनस करना तो 8, प्लस 20C13, 1/2 रेस्ट टू पावर 13, 1/2, 12 में से 20 में से 13 7, प्लस dash so on up to 20C20, 1/2 raised to power 20, 1/2 raised to power 20 minus 20। आप देखिए 20C12 बेस जो से में पावर को हम ऐड करेंगे 1/2 raised to power 20, 20C13, 1/2 raised to power 13 plus 7 20, plus this plus so on 20C20, 1/2 raised to power 20। अब इसमें क्या है 1/2, ये जो है इसको हम कॉमन निकालेंगे बाहर, 1/2 raised to power 20, तो फिर अंदर रहेगी 20C प्लस 20C13 प्लस this so on to 20C20। देखिए आप अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1 का तो 1 ही रहेगा, अब 2 raised to power 20 जो है बहुत कम आएगा। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे जो बच्चों ने जो जो कॉइन लेके जो आंसर जो टिक किया था वो बहुत चांसेस जो है उसका आंसर जो करेक्ट आने की जो चांसेस है वो बहुत कम है। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विद 3 पॉसिबल आंसर फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस का एग्जामिनेशन होता है, उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शन होते हैं। फिर कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग। अब हमें निकालनी है 4 और 4 से ज़्यादा आंसर ठीक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए पहले तो हमने यहाँ एन के वैल्यू लिखना है। एन जो है यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 5, ट्रायल जो है नंबर ऑफ ट्रायल 5। फिर इसके बाद सक्सेस की वैल्यू निकालनी है। अब सक्सेस जो यहाँ पे करेक्ट आंसर, यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी निकालनी है करेक्ट आंसर की, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का पी के वैल्यू आएंगे करेक्ट आंसर, तो पी के वैल्यू आएगा 1, ऑप्शन होता है 3, और क्यू की जो वैल्यू है 1 - 1/3, दिस इज इक्वल टू 3 1 3, 2/3। देखिए हमें निकालने हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और 4 से ज़्यादा की आंसर जो ठीक हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। अब देखिए 5C4 सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी 1/3, 4 फेलियर की प्रोबेबिलिटी है 2/3, 5 - 4 प्लस 5C5 1/3 रेज़ टू पावर 5, फिर आ रहा है 2/3, 5 - 5, तो यहाँ पे आएगा 5 फैक्टोरियल
5 minus 4 factorial into 1, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 2 by 3 plus 1 into 1 by 3 raised to power 5 और यहाँ पे भी 1। अभी इसको हम स्प्लिट करेंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 3 3 are 9, 9 are 81, 81 into 3 243 plus 1 3 3 are 9, 9 9 are 81 into 3 आ रहा है यहाँ पे ये और ये कैंसिल आप आ रहा है 5 2 are 10 डिवाइडेड बाई 243 प्लस 1 अपॉन 243 तो ये है अब यहाँ पे आएगा 11 डिवाइडेड बाई 243 ये है हमारा रिक्वायर प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम बाकी जो क्वेश्चन है वो करेंगे, तब तक के लिए जुड़िए।